अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि हमें HiO4 दिया हुआ है और पूछा हमें कितने मोल्स HiO4 लगे। अब HiO4 जो होता है वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O COH। अब क्लीवेज क्या करेगा, देखो कभी भी अगर सिस्टम में विशनल डायोल हो, विशनल डाई कार्बोनिल सिस्टम हो या CO और अल्कोहल ये दोनों आपस में विशनल पोजीशन पे हो, मतलब ये केस होना चाहिए CO ग्रुप और अल्कोहल दोनों ही कार्बन पे अल्कोहल या दोनों ही कार्बन पे कार्बोनिल, यहां से वो बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। और जितने बॉन्ड ब्रेक करेगा एक कार्बन का उतना ही OH वहां पे ऐड करता है, ठीक है। अब कंडीशन ये होता है कि दोनों ये ग्रुप जो होने चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक सेम साइड होने चाहिए। अगर साइक्लिक रिंग में कभी ऐसा होगा, देखो अगर एलिफैटिक सिस्टम है तो वो तो रोटेट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड रोटेट। जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा भी कहीं दिखा हुआ है कि CO और COH, ठीक है, अपोजिट दिख रहा है तो ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है। लेकिन अगर साइक्लिक में कहीं पे लिखा हुआ है कि साइक्लिक में मान लो यहाँ पे एक OH है और एक OH ऐसा है, तो यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर साइक्लिक होता, हाँ अगर साइक्लिक में ऐसा केस दिखता है कि दोनों OH जो है वो सेम साइड में है, दोनों OH जो है वो सेम साइड में, तो यहाँ पे क्लीवेज पॉसिबल है। तो कंडीशन मैं फिर से बोलता हूँ, ये 3 कंडीशन याद रखो, 2 OH, 2 कार्बोनिल और एक कार्बोनिल और OH अगर विशनल पोजीशन पे है तो यहाँ से क्लीव करेगा। तो देखो कहाँ कहाँ क्लीव करेगा, एक और 1 मोल से 1 मोल बॉन्ड क्लीव होता है, एक यहाँ से होगा, फिर से यहाँ पे होगा, फिर से यहाँ पे होगा। सर कितने मिल रहे हैं, 3 बार कर रहा है तो आंसर क्या होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो रिएजेंट है ये कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करता है, CO ग्रुप को इस ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। अब लेकिन मीडियम जो एसिडिक है तो ये अल्कोहल भी रिएक्शन करेगा, और अल्कोहल HCl HX के साथ, याद कीजिए लुकास टेस्ट होता था, तो क्या होगा, ये चला जाएगा CH2 में, ठीक है बिल्कुल सही है। अब ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है, C उसमें चला जाएगा, तो CO चला गया, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे PH, ये बनेगा, ये CH2 CH3 हो गया। और जो अल्कोहल है वो एसिड के प्रेजेंस में कार्बोकैटायन बनाएगा, और उसी पे जाके बाद में क्या होगा, वहां पे Cl माइनस अटैक कर लेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा A। सो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, A नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। क्लेमेंसन को कभी भी हम ऐसे सबस्ट्रेट के साथ नहीं करते हैं जिसमें पहले से क्या हो, एसिड से रिएक्ट करने वाले फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखो मैं सबस्ट्रेट लिखता हूं, जो A है वो A बनेगा PH CH2Cl, ठीक है। जो B है हाइड्रोलिसिस करने पे जो CN है वो CO2H में जाएगा, और फिर अल्कोहल आएगा, तो अल्कोहल आने पे एसिड क्या बनाएगा, एस्टर। बस हमेशा याद रखिएगा एस्टर का जो O होता है वो अल्कोहल से आता है, तो यहाँ पे 18 आएगा। एस्टर का ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो अल्कोहल से आता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीजन रेडियोएक्टिव है, तो C आपका ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड विच गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन। कौन कौन सा कंपाउंड है, तो एसिड क्लोराइड ये देगा, एमाइड नहीं देता है, RCO NH2 को रिड्यूस करने पे RCH2 NH2 प्राइमरी मीन देता है, तो ये नहीं होगा। इपॉक्साइड करेगा, H माइनस अटैक करेगा, तो ये भी देगा। और ये आपका क्या है, एस्टर का भी रिड्यूस करने पे हमें ये अल्कोहल देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए,
अच्छा, मुझे यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, डी लिख दिया मैंने, तो आंसर क्या होगा 134, 134, तो आंसर क्या हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब साइनाइड जाता है, क्या बनाता है, जो साइनाइड है, देखो जो साइनाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जो एस्टर है वो एसिड और अल्कोहल बनाता है, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड जो होता है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जो एनहाइड्राइड है वो भी एस्टर की तरह क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके, बेसिकली ये सबके सब क्या है, इम्प्योर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए आसानी से हाइड्रोलिसिस करके आपको एसिड दे देगा। तो इन सबका एसिड हाइड्रोलिसिस पॉसिबल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कैन बी क्लीव्ड बाय HiO4। फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, विशनल पोजीशन पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों विशनल नहीं, बीच में CH2, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे OH और CO विशनल है तो यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है, तो ये हो सकता है। थर्ड, अब देखो फिर से साइक्लिक सिस्टम में 2 OH अपोजिट साइड में है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ में ये और ये एक सेंटर है, एक सेंटर और ये सेंटर, कोई भी विशनल नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, Which one of the following alcohols can be oxidized by K2CrO4। अब देखो K2CrO4 में क्रोमियम कहाँ पे है, +6, तो ये भी वही काम करेगा जो K2Cr2O7 करता है, ठीक है, ये भी वही काम करेगा जो K2Cr2O7 करता है। तो इथेनॉल क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा, एलाइलिक अल्कोहल हो सकता है, एलाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, एलाइलिक 2 डिग्री भी हो सकता है, तो ये भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 134। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। फिर वही क्वेश्चन है, कौन नहीं होगा, तो 3 डिग्री नहीं होगा, तो कौन है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये है नहीं मिथाइल टाइप का है, और ये 3 डिग्री है, तो ये आंसर होगा। ये दोनों ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है, ये कीटोन बनाएगा और ये एसिड बनाएगा, बट 1 और 4 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो इसमें बोला है कि ये आपका सबस्ट्रेट है इपॉक्साइड, और एसिडिक मीडियम में बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब देखो जो ईथर होता है, ईथर SN1 भी देता है, ईथर SN2 भी देता है। SN1 कब देगा, जब प्रोटिक हो, और ए प्रोटिक में क्या देगा, SN2 देगा, तो ये प्रोटिक मीडियम में, तो SN1 में कहां पर अटैक होगा, क्राउडेड पे होगा। तो क्राउडेड कौन है, दोनों कार्बन में, ये कार्बन क्राउडेड है तो इसी पे अटैक होना चाहिए, मतलब ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें देखो RMgBr, अब लिग्नार्ड को हम H+ से बचाते हैं, मतलब यहाँ पे ए प्रोटिक सॉल्वेंट टाइप का होगा, ठीक है, तो ये ए प्रोटिक कहां पे करता है, SN2 करता है, तो ये होना चाहिए लेस क्राउडेड, ठीक है, ये होना चाहिए लेस क्राउडेड, तो कहां पर अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये आपका है 2 डिग्री और ये आपका है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, मतलब इस पे अटैक होगा, मतलब ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, SBH इज द नेम ऑफ NaBH4, बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 भी मिलेगा, SBH के नाम से भी एग्जाम से मिलता है। अब SBH ने रिड्यूस किया, तो SBH माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये केवल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, तो ये केवल इस वाले ग्रुप को करेगा, इस वाले ग्रुप को नहीं कर पाएगा, तो क्या लिखा, ओनली दिस कार्बन रिड्यूस, इस कार्बन को इंडिकेट करके बोला है, मतलब ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये सही है।
नेक्स्ट है एसिड प्लस अल्कोहल H प्लस, मतलब एस्टरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब एसिड प्लस अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ से ये गायब होता है और यहाँ से H गायब होता है, अल्कोहल का ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है, तो यहाँ से गायब कर रहा है और यहाँ से गायब कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, जिसमें एस्टर बनता है। अब देखो, अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड ROH, मान लो RDS है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब किस पे अटैक करेगा, तो किसी भी कार्बोनिल पे करेगा और ये क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ पे अटैक करके क्या देगा, हमें एस्टर मिल जाएगा यहाँ पे, तो पहला आंसर होगा। दूसरा, अल्कोहल प्लस एसिड, इसको तो बोलते ही हैं 2। 3, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा इस पे और ये Cl बाहर, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल, ये भी आंसर होगा। 4th, एस्टर प्लस H प्लस, अब एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनता है। अब एस्टर को, इसको अगर कोई लिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये लिखेंगे। एस्टर जब बनाते हैं तो उसको हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, और यहाँ पे एस्टर में H प्लस ऐड किया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलेंगे। तो 4th ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या होगा, 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा, C। थैंक यू।